अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज बात किसान आंदोलन की। अंदाज़ा नहीं होता, आसानी से समझ में भी नहीं आता कि कितना वक्त हो गया जब से किसान दिल्ली की सीमाओं पर टिके हुए हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण हैं। बिल्कुल उन्होंने कोई शोर शराबा नहीं किया, कोई कानून भंग नहीं किया। वो अपनी मांगों के लिए धरने पर बैठे हैं और उनकी मांग सिर्फ एक है मोटे तौर पर, वो ये कि जो 3 कानून सरकार ने बनाए हैं, कृषि कानून, उनको वापस लिया जाए। किसानों का कहना है कि ये कानून उसके हक में नहीं हैं, उसके खिलाफ जाते हैं और जब तक ये कानून वापस नहीं होते किसान वापस नहीं लौटेंगे, अपने गांव नहीं जाएंगे, अपनी खेती किसानी के लिए वापसी नहीं करेंगे। ये एक हैरानी की बात है कि अभी जो अखबारों में खबरें छपी हैं कि किसान यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, उनके समर्थन में लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन कृषि से होने वाली उपज इस बार पहले के मुकाबले ज़्यादा हुई है। यानी वो सिर्फ धरना नहीं दे रहे, वो अपना काम भी कर रहे हैं। वो उस दिशा में बिल्कुल चूक नहीं होने दी उन्होंने, और ये उन पर आरोप लगे कि उनकी वजह से खाद्य भंडार कम हुआ या उपज कम हुई, किसानों ने ये आरोप अपने ऊपर लगाने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन ये उसका एक पहलू है। उसका दूसरा पहलू सरकार के पास है। सरकार कहती है कि ये जो लोग धरना दे रहे हैं ये किसान हैं ही नहीं, और अगर खेती से होने वाली उपज बढ़ गई है तो इससे तो सरकार को लगता है कि वो जो कह रही थी वही सही साबित हुआ, क्योंकि अगर ये किसान सच में होते और जो धरना दे रहे हैं और ये खेती किसानी छोड़कर धरना दे रहे होते तो उपज कैसे बढ़ जाती। उनका कहना है कि ये सरकार के पक्ष में ये बात जाती है कि खेती से होने वाली उपज इस बार बढ़ गई है। यानी सरकार इसी बात पर आमादा है, तुली हुई है, लगातार कह रही है। बल्कि कृषि मंत्री ने तो अभी हाल फिलहाल एक बयान दे दिया है कि तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, किसी सूरत में इनकी वापसी नहीं होगी। तो फिर बातचीत की कोई जगह नहीं बचती और ये आंदोलन खत्म होने की सूरत भी नहीं बनती। आप अनुमान लगाइए, 7 महीना हो गया है। यानी अगर दिन के हिसाब से जोड़िए तो 210-220 दिन, 250 दिन लगभग किसान धरने पर हैं। वो सिंघू का बॉर्डर हो, टीकरी हो, गाजीपुर हो, वो इन्हीं सीमाओं पर हैं। और जब 2 दिन पहले 7 महीने पूरे हुए किसान आंदोलन के, तो उन्होंने ट्रैक्टर लेकर और अपना जिस तरह से वो प्रदर्शन करते हैं उन्होंने दोबारा प्रदर्शन किया और बताया कि हम यहाँ से वापस नहीं जाने वाले हैं जब तक ये कानून वापस नहीं होते। सरकार ने अपना इरादा साफ कर दिया है और किसानों ने भी अपना इरादा साफ कर दिया है। तो इन 2 साफ इरादों में से कौन सा इरादा अंत में टिकेगा, ये एक सवाल बचता है और इस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई आंदोलन अनिश्चित काल के लिए नहीं चल सकता। उसकी गति ऊपर नीचे होती है, धीमी पड़ती है, तेज़ होती है, और सरकार शायद इसी प्रतीक्षा में है कि किसी दिन पलक झपकेगी किसान आंदोलन की, आंदोलन टूटेगा और उनको इस कानून को वापस लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यानी जो पास हो गया वो पास हो गया। वो कैसे पास हुआ, उसकी सूरत कैसे बनी, संसद में क्या क्या हुआ, ये सब सारे लोगों को मालूम है। अब किसान आंदोलन का एक पहलू तो ये है कि वो किसान अपनी जगह डटे हुए हैं, और दूसरी बात ये है कि सरकार भारत में तो ये कहती है कि वो किसान आंदोलन की वजह से, जो उनकी मांगें हैं उसकी वजह से कोई परिवर्तन नहीं करने वाली है, कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, कोई कदम भी नहीं उठा रही सरकार उसके लिए।
बल्कि राह में कील कांटे हुए बिछाए थे, बड़ी बदनामी हुई और उसके बाद अखबारों में खबरें छपी, कीलें उठी हुई थी सड़क से कि ट्रैक्टर आएंगे तो उनमें छेद हो जाएगा पहिए में और हवा निकल जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सब करके सरकार ने अपनी थोड़ी फजीहत कराई, लेकिन जो असल चीज़ की सरकार ने वो बहुत अजीब सी है, अजीब सी लगती है। सरकार के लिए न लगती होगी, लेकिन हो सकता है किसानों को इसकी खबर भी पूरी तरह से ना हो भी तो उन्हें पूरा उसका विवरण न मालूम। सरकार ने दिल्ली की सीमा पर, सिंघू पर, टीकरी पर, गाजीपुर पर कुछ नहीं किया। किसानों के लिए, उनके हक में कोई बात नहीं कही। लेकिन कहाँ कहा? कनाडा में टोरंटो में जो भारतीय वाणिज्य दूतावास है, जो कंसुलेट कहते हैं जिसे, कॉन्सुलेट में बड़ी हलचल है इस समय। और क्यों है हलचल? किसान आंदोलन के कारण। किसान आंदोलन ने ऐसा क्या कर दिया कि उसका असर सीधे कनाडा पर हो रहा है। कनाडा की जो पील एक ज़िला है वहाँ, और उसके आसपास के कुछ और ज़िले भी, ओंटारियो में और दूसरे कई स्कूलों में, यॉर्क में, किसान आंदोलन को पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया है। स्कूल के पाठ्यक्रम में भारत के किसान आंदोलन को शामिल कर दिया गया है कि आंदोलन कैसे हो रहा है, उनकी मांग क्या है और वो मांग क्यों जायज़ है, क्यों सही है और उसके पक्ष में क्यों खड़ा होना चाहिए। ये विषय एक विषय की तरह कनाडा के पाठ्यक्रम में, स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया। अब भारत सरकार को इससे बहुत आपत्ति है। कॉन्सुलेट जनरल ने, जो महावाणिज्य दूतावास के राजदूत होंगे, उन्होंने एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर कनाडा सरकार ने कहा कि ये बहुत खतरनाक मामला है, इसको तत्काल पाठ्यक्रम से हटाइए, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसकी जांच कराइए कि वो कौन लोग थे जिनके कहने पर किसान आंदोलन को कनाडा के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। और तीसरा, उन्होंने एक तरह से ये भी कह दिया कि ये बहुत ही जहरीला वातावरण तैयार होगा अगर किसान आंदोलन के बारे में छात्रों को पढ़ाया गया तो, और इतना जहरीला होगा कि उससे भारत और कनाडा के दो देशों के रिश्ते खराब हो जाएंगे। सवाल यह है कि किसान आंदोलन एक हकीकत है, एक सच्चाई है, जमीन पर दिखाई देती है। उसकी वजह से उसको कुछ लोग पढ़ाना चाहते हैं, उसको इसलिए करना चाहते हैं कि इतना लंबा आंदोलन आखिर वो चल कैसे रहा है, वो कैसे संगठित किया किसानों ने अपने आप को, उनकी मांगें क्या हैं। अगर ये बात किसी स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनती है तो उससे दो देशों के संबंध कैसे खराब हो जाएंगे, ये थोड़ा समझ से बाहर है। लेकिन भारत सरकार का और उसके महावाणिज्य दूत का ये मानना है कि इससे एक जहरीला वातावरण, कुछ लोग हैं जो इसकी कोशिश कर रहे हैं और वो एक वातावरण खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इसको तत्काल पाठ्यक्रम से हटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जानकारी उनको उन स्कूलों से ही, वहीं पढ़ने वाले छात्रों से ही, उनके अभिभावकों से मिली है कि इस तरह का एक पाठ्यक्रम शुरू किया गया है और इसको बदलने की, तत्काल बदलने की आवश्यकता है। जो स्कूल के शिक्षक हैं और जो बोर्ड है, यॉर्क का बोर्ड हो या पील का बोर्ड हो, ओंटारियो स्कूल की जो व्यवस्था है वो हो, इन लोगों ने कहा कि ये पाठ्यक्रम का हिस्सा बहुत सोच विचार कर बनाया गया और इसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। इसकी आवश्यकता है क्योंकि ये लोकहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है और लोकहित का मामला इतना सीधा भी नहीं है। कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने तो साफ साफ एक बयान देकर कह दिया था कि उनका देश न सिर्फ वो
पूरा देश कनाडा किसान आंदोलन के साथ और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के पक्ष में लगातार खड़ा रहेगा। भारत ने उस पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की थी और कहा था कि ये मामला ये बिल्कुल गैर ज़रूरी टिप्पणी प्रधानमंत्री ट्रूडो की है और इस तरह की टिप्पणियां प्रधानमंत्री को नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ट्रूडो अपनी बयान पर कायम है और अगर किसान आंदोलन, भारत का किसान आंदोलन कनाडा के स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा है तो इसे उसी के विस्तार की तरह देखा जा सकता है। अब सवाल ये है कि जो ये आंदोलन है और जो ये पत्र है, ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और ये कैसे मिला, इसके 2-3 पहलू देख लीजिए। एक तो भारत कनाडा संबंध जो लोग समझते हैं वो ये भी समझते हैं कि सिख कितनी बड़ी उनकी तादाद है कनाडा में, कितनी बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग रहते हैं और उनका कितना प्रभाव कनाडा की सरकार पर है। वो आर्थिक प्रभाव हो, शैक्षिक हो या किसी समाज के दूसरे हिस्से में हो, सिखों का कनाडा की राजनीति, उसके समाज पर एक प्रभाव है। एक तो उसका ये पहलू हुआ कि इसकी उपेक्षा नहीं हो सकती और दूसरा कि पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और अगर ये आंदोलन चलता रहा और इसके बारे में इस तरह की बातें होती रहीं तो एक तरह से भारत सरकार या जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार है उसकी छवि पर असर पड़ेगा, उसकी छवि को धक्का लगेगा, क्योंकि खबरें कनाडा में संचार के इस युग में रुकती नहीं हैं। वो दुनिया के किसी हिस्से में हों, घूम फिर कर भारत पहुंच ही जाती हैं या दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंच जाती हैं। तो कनाडा में क्या हो रहा है इसकी खबर दिल्ली पहुंचने में बहुत समय नहीं लगता, वो आ जाएगी और आएगी तो हो सकता है विधानसभा के चुनाव पर उसका कोई असर पड़ जाए। सरकार की कोशिश के पीछे ये भी एक कारण देखा जा सकता है। अब किसान आंदोलन, जैसा मैंने पहले कहा, कोई आंदोलन अनिश्चित काल के लिए एक ही गति से नहीं चल सकता, उसकी गति ऊपर नीचे होती है। किसान आंदोलन ने 7 महीने पूरे कर लिए हैं और जिस तरह की उनकी तैयारियां हैं, लगता नहीं है कि वो हाल फिलहाल अपने आंदोलन का रास्ता छोड़कर गांव लौटने वाले हैं। सरकार भी उसी तरह अड़ी हुई है। सरकार ने कह दिया है कि कानून न तो वापस होंगे न बदले जाएंगे। अगर उसमें कोई सुझाव है, ठोस बात आप कहना चाहते हैं, आपके पास है, तो सरकार उसमें उतना आंशिक परिवर्तन, संशोधन कर देगी। लेकिन ये बात तय कौन करेगा कि कौन सी चीज़ आपत्तिजनक है, किसानों की आपत्ति क्या है? किसानों की आपत्ति तो पूरे उन कृषि विधेयकों पर है, कानूनों पर है। कानून बन चुके हैं, वो दोनों सदनों ने पास कर दिया, उन्हें पारित कर दिया है, राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो किसान चाहते हैं कि ये तीनों कानून वापस हो जाएं। सरकार कहती है कि हम उसमें मामूली इधर उधर कुछ अगर थोड़ा बहुत बदलाव करना हो तो वो कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं होगा। सरकार की छवि अपने आप एक बहुत बड़ी चीज़ सरकार ने अपने लिए खुद बना ली है। जैसे उसका कामकाज, उसकी व्यवस्थाएं, उसका नेतृत्व, ये सब एक तरफ और छवि एक तरफ। तो वो छवि न बिगड़े, इसके लिए विदेश मंत्रालय, महावाणिज्य दूत कनाडा के, उनको भी मैदान में उतार दिया गया एक तरह से। अब देखना ये होगा कि किसान आंदोलन कितने दिन चलेगा। क्या सरकार वाकई ये समझती है कि सिर्फ पंजाब का ही चुनाव है? चुनाव तो उत्तर प्रदेश में भी 7 महीने 6 महीने बाद है, 7 महीने बाद होगा विधानसभा का। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, अगर सरकार सिर्फ ये मानती है कि ये सिखों का आंदोलन है, सिख किसानों का आंदोलन है, तो इन जाटों का क्या होगा, इस जाट भूमि का क्या होगा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत दिया था।
बहुत बड़ी संख्या में वोट दिया था। अगर ये आंदोलन चलता रहा, किसानों की मांगें नहीं मानी गई, तो क्या उसका असर पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी पड़ेगा? एक प्रश्न है, मैं आपको इसी प्रश्न के साथ छोड़े जा रहा हूं। तो अवध पंच में इस अंक में इतना ही। अगले बार भेंट होगी तो आपसे किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। ये कोरोना जैसे बार बार लौट आता है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन हो सकता है विषय बदल जाए। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमको लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। अगर आपको लगता है कि इसमें, इन कार्यक्रमों में किसी तरह के परिवर्तन की आवश्यकता है और मैं सरकार की तरह अड़ियल नहीं हूं, अगर आपने कहा तो मैं हो सकता है उस पर वो आपकी बात स्वीकार करके परिवर्तन करूं। तो लिखिए, सुझाव दीजिए और इंतज़ार कीजिए। अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए राम राम भैया।